सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के अंदर में जो छांगुर बाबा कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने जब पूछताछ की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बता दूं आपको कि पहले सबके पास इंफॉर्मेशन ये थी कि 100 करोड़ की फंडिंग उसको हुई थी कन्वर्शन रैकेट चलाने के लिए भारत के अंदर में। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि उसको टोटल फंडिंग अब तक 500 करोड़ रुपए की हुई है। 500 करोड़, 200 करोड़ डायरेक्टली उसको गल्फ कंट्रीज से आए हैं दोस्तों, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी, यूएई से फंडिंग हुई है और 300 करोड़ वाया नेपाल राउट होके दोस्तों उसको मिलते थे अलग अलग अकाउंट्स में। आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर में भी इसके एजेंट्स ऑपरेट करते थे और वहां पे ये पैसों का लॉन्ड्रिंग करके दोस्तों भारत में रूट करता था, जो उसके लिए 5% एजेंट्स लोग कमीशन चार्ज करते थे। आपको बता दूं कि 500 करोड़ रुपए इतनी बड़ी धनराशि भारत के अंदर में, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इतने सालों से दिए जा रहे थे इन लोगों को, और न जाने भारत के अंदर में कहां कहां पे ऐसे कन्वर्जन माफिया चल रहे होंगे। आपको बता दूं, इसने कई और अहम खुलासे किए हैं कि नेपाल बॉर्डर से लेके इसको पूरा एक कॉरिडोर बनाना था दोस्तों, जहां पे धर्मांतरण धड़ल्ले से हो, और इसने अब तक 1500 से ज्यादा हिंदू महिला बच्चियों का धर्मांतरण करवाया है। आपको बता दूं, इसके शोरूम्स भी वहां पे बलरामपुर बस स्टैंड के पास में है कि जहां पे टेक्सटाइल का काम होता है दोस्तों, शोरूम है इसका टेक्सटाइल का। साथ ही साथ में इसकी दुकानें भी है वहां पे, इसने ले रखी है। इतने रुपए आए हैं भाई तो कहीं ना कहीं तो डालेगा, और ये जो दुकानें, शोरूम इसने ले रखी थी उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और वो किसके नाम पे ली थी? नवीन बोहरा के नाम पे। ये नवीन बोहरा कौन है दोस्तों? इसका साथी है, ठीक है, कन्वर्ट हो चुका है 2015 में। 2015 में नवीन और नीतू बोहरा को कन्वर्ट इसी ने किया था, जिंगुर बाबा ने, वो चंगुर बाबा ने, ठीक है। और तब से ये लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से बलरामपुर जिले के सहित उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर में एक मैसिव कन्वर्शन रैकेट ऑपरेट करना है, लड़कियों को धर्मांतरण करवाना है, जिसके लिए इसने एक यूनिवर्सिटी तक खोलने की बात कही थी और ऑलरेडी एक कॉलेज खोल रहा था ये, ताकि आसानी से हिंदू लड़कियों को दोस्तों वहां पे कन्वर्ट किया जाए। आप सोचिए इसके कितने सारे एजेंट्स पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत के अंदर में ऑपरेट कर रहे होंगे। एटीएस ने यह खुलासा नहीं किया कि कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया है, कितने अभी बाकी है, क्योंकि वो नहीं चाहता ऑब्वियस से पहले से पता हो किसी को कि उनको पकड़ा जाएगा आने वाले टाइम में। इसीलिए एटीएस ने यह खुलासा नहीं किया, लेकिन इसने ये कबूला है कि मैं उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जाता था, वहां पे अपने लोगों से मिलता था। बहुत सारे इसने एजेंट्स बनाए, प्राइस लिस्ट बना के रखा था हिंदू लड़कियों का कि लड़की अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख हुई तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे कन्वर्ट करने के। फिर अगर ओबीसी हुई तो 12 लाख दिए जाएंगे, एससी एसटी हुई तो 10 लाख दिए जाएंगे, बाकी की जातियां हुई तो 8 लाख दिए जाएंगे। ऐसे आपको बता दूं दोस्तों कि इनके जितने भी एजेंट है, ये हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम बताते हैं अपना, उसके बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। कोई डांसर है दोस्तों, डांस टीचर, ये जो पकड़े गए हैं ना, कुछ 5 लड़के थे, पिछली वीडियो में मैंने उनका नाम मेंशन किया था, उसमें से एक डांस टीचर था जो डांस सिखाने के बहाने इजीली विक्टिम बनाता था हिंदू लड़कियों को। फिर ये लोग दोस्ती करते थे हिंदू नाम से, उसके बाद में जबरदस्ती करते थे और उसके वीडियो भी बनवाते थे, और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था और उसके बाद में धर्मांतरण करवा देते थे। और वही लड़कियों को जिसको धर्मांतरण करवाया है दोस्तों, मुसलमान बनाया गया है हिंदू से,
उन्हीं को यूज करके फिर दूसरी लड़कियों को फांसने का ये लोग कार्यक्रम करते थे। सोचिए, आपको बता दूं दोस्तों कि आज से ठीक 2-2.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश की एटीएस ने, एसटीएफ ने और वहां की पुलिस प्रशासन ने नेपाल बॉर्डर से लगते जितने भी अवैध मदरसे थे उन सबको बंद कर दिया था। तो वहां से कई भारत विरोधी किताबें भी मिली थी, डॉक्यूमेंट्स मिले थे। तो उसमें भी इसका लिंक है कि नहीं छांगुर बाबा का, ये भी पता कर रही है एटीएस। 500 करोड़ की फंडिंग हुई है सिर्फ कन्वर्शन के लिए नहीं दोस्तों, ये एक टेरर मॉड्यूल भी हो सकता है, क्योंकि ये कैसे भिखारी था पहले, आपको पता है छांगुर बाबा कैसे पैसे कमाए इसने। ये भिखमंगा था, इसने अपनी बीवी को वहां से चुनाव लड़वाया था एक छोटा सा, तो उसकी बीवी वहां से जीत गई थी, कोई प्रधान बनी थी कि कुछ वैसा ही कुछ था। उसके बाद में भाई साहब ने अंगूठी वंगूठी बेचना कम कर दिया था। 2011 से ये मुंबई जाता था, तो वहां पे उसकी एक मुलाकात होती है एक इंसान के साथ में जिसका नाम था ईदुल इस्लाम। वो खुद नागपुर का रहने वाला, लेकिन इससे मुलाकात होती है ईदुल इस्लाम की छांगुर बाबा के साथ में। तो वहां पे उसको पता चलता है कि ईदुल इस्लाम तो ऑलरेडी कई मुस्लिम संगठनों के टच में है। वो नागपुर के मांगपुर का निवासी था दोस्तों, मांगपुर बोल के एक जगह है नागपुर में, वहां पे तो ऑलरेडी वो इस्लामिक संगठन के टच में था। तो इसने क्या किया, उससे और दोस्ती बढ़ाई, मुंबई फ्रीक्वेंटली आना जाना उस वक्त में चालू था इसका 2011 में। फिर नवीन और नीतू से मुलाकात करवाई छांगुर बाबा की, किसने करवाई, ईदुल ने। ये नवीन और नीतू के साथ में, नवीन और नीतू बहुत मालदार पैसे वाले थे उस वक्त में। फिर छांगुर बाबा ने 2015 में उनका धर्म परिवर्तन करवाया था दुबई के अंदर में, दुबई या यूएई थी शायद, दुबई में करवाया था शायद। तो उसके बाद में ये तीनों इतने घनिष्ठ हो चुके थे कि सोचा इन्होंने कि धर्मांतरण करवाते हैं, विदेशी फंडिंग भी बहुत आएगी। 40 बार ये खुद छांगुर बाबा ट्रैवल कर चुका है गल्फ कंट्रीज में। जो नवीन और नीतू है 19 बार इन लोगों ने 2016 से 2020 तक नवीन ने और 2017 से 2020 तक नीतू ने ट्रैवल किया यूएई का, सऊदी अरेबिया का। सोचिए कितना बड़ा ये मॉड्यूल चल रहा है, विदेशों से पैसे आते हैं भारत के अंदर में भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए। और ये छांगुर बाबा ने जबरदस्त 5 करोड़ का बंगला टांग दिया। जमीन इसके बाप की थी, पता किसकी थी, सरकारी जमीन पे। वो जमीन इलीगल घर बनाया था उसने। सोचिए कितना मजबूत घर बनाया था इसने कि 3 दिन लगे 10 बुलडोजरों को उस घर को नस्तो नाबूद करने के लिए। और उसने यही जगह क्यों चुनी थी, क्योंकि इसके घर के पीछे 5 बीघे की एक छोटी सी मजार थी और वो मजार कोई क्लेम नहीं करता था। इसीलिए इसने सोचा कि 5 बीघे की वो जमीन कब्जा लूंगा और वहीं पे बाद में कॉलेज करूंगा जहां पे हिंदू लड़कियां भी आएंगी और उनको कन्वर्ट करने में आसानी हो। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तो ये उगलेगा और कई बातें कि क्या इसके टेरर लिंक्स है किसी भी तरीके से, ये भी पता लगाएगी ईडी भी ऑलरेडी इसमें एफआईआर दर्ज कर चुकी है, पीएमएलए केस लगाया है इस पे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। और साथ ही साथ में इसको इसके घर भी ले गए हैं। आज एटीएस ने क्या किया है, लखनऊ से उसको लेके गए उसके गांव में गाड़ियों में बैठा के। कुछ राज इसमें उगले हैं जो अभी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं दोस्तों। छांगुर बाबा का एक अकाउंटेंट भी है जो इसकी पूरी फाइनेंशियल गतिविधियों को मैनेज करता था, उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद अहमद खान। ठीक है, तो इसकी भी अब जांच चल रही है, इसको भी खोजा जा रहा है, ये मिल नहीं रहा। इसके गांव में भी गई थी पुलिस, तब इसकी मां ने कहा था मुझे नहीं पता ये कहां है। हाँ, छांगुर बाबा के इसके साथ रिश्ते थे, छांगुर बाबा ने मेरे बेटे को बहुत पैसे दिए हैं गांव में कुछ जमीनें खरीदने के लिए, और कई जमीनें इसके बेटे ने मतलब मोहम्मद अहमद खान ने खरीदे हैं।
उसके नाम पे भी प्रॉपर्टियां हैं। अभी तक पुलिस को 200 करोड़ रुपए का ट्रेस तो मिल रहा है दोस्तों। 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं अलग अलग। नवीन और नीतू के अकाउंट में भी, नवीन के अकाउंट में 34.5 करोड़ रुपए मिले गए हैं। नीतू के अकाउंट में आई थिंक 19 करोड़ समथिंग मिला है एटीएस को और ईडी को। तो अभी पूरी प्रोसेस चल रही है, लेकिन आप सोचिए कितना खतरनाक मॉड्यूल है कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कई इलाकों में भी ये धर्मांतरण का रैकेट ऑपरेट करना इसका प्लान था। नेपाल बॉर्डर से लेके पूरी तरह से वो जो कॉरिडोर बनाने का सोचा था इसने कि इस्लामिक कॉरिडोर बनाएंगे, वहां पे हर जगह पे हमारा नेपाल बॉर्डर तक धर्मांतरण होगा। नेपाल के काठमांडू हो या कहीं पे भी हो, 3-4 अलग अलग जगह पे दोस्तों इसने बैंक अकाउंट भी खुलवा के रखे थे एकदम बॉर्डरिंग एरिया में, ताकि पैसे की हेरफेर हो सके। और इसके एजेंट्स थे, कुछ एजेंट्स दोस्तों बिहार के सीमांचल से ऑपरेट करते थे, पूर्णिया और कुछ और जगह है वहां से। तो अब सबकी जांच होगी, सबको पकड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ये सब एजेंट 5% का कमीशन लेके दोस्तों पैसे इधर से उधर करते थे, नेपाली करेंसी से इंडियन करेंसी करते थे, कैश डिपॉजिट्स करते थे। तो इस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलता था इनका। अब चांगुर बाबा का झांगिया बना के इसको जिंगूर बनाया जाएगा। आप यकीनन मानकर चलिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक 3 दिन पहले एक बयान दिया था इस चांगुर बाबा को लेके। आप फिर एक बार वो बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। सुना आपने? तो योगी बाबा पूरी तरह से वार्न कर चुके हैं। और योगी बाबा ने जब ये बयान दिया है, इसका मतलब बहुत बड़ा रैकेट सामने आने वाला है। 500 करोड़ खाली धर्मांतरण ये रैकेट नहीं चला सकता विदाउट बड़े लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए। तो इसके पीछे अगर कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा अफसर इन्वॉल्व रहा तो वो भी पकड़ा जाएगा, बच के जाने वाला कोई नहीं है इसमें। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।